तो नवरात्र के आखिरी दिन हवन करने की परंपरा है। वैसे तो कई लोग नवरात्र के सभी 9 दिनों में, कहा यह भी जाता है कि नवरात्र की नवमी पर हवन का विशेष। इंद्र पांडे से जानते हैं कि नवमी पर हवन का क्या विधान है और इसे करने के क्या। बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन जरूर करना चाहिए। नवमी के दिन सुबह के समय पहले आप पूजा करिए, दोपहर के समय भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हवन करिएगा। लेकिन नवरात्रि यहीं खत्म नहीं होगी। जब 9 रातें बीत जाएंगी तब नवरात्रि समाप्त होगी। इसलिए महानवमी की जो पूजा होती है वो नवमी तिथि की मध्यरात्रि को होती है। तो अगर आपको माता सिद्धिदात्री की वास्तविक पूजा करनी होगी तो आप नवमी की मध्यरात्रि को करिएगा। हवन दोपहर में भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद आपको करना चाहिए। हवन सामग्री में जौ मिलाएं और काला तिल मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। अब बहुत सारे परिवारों में अष्टमी को कन्या पूजन होता है और बहुत सारे परिवारों में नवमी को कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके घर में नवमी को कन्या पूजन की परंपरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सुबह देवी की पूजा करिएगा, दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा, फिर हवन करिएगा, फिर कन्या पूजन करिएगा और तब आहार ग्रहण करिएगा। नवमी पर हवन का महत्व तो हमने जान लिया, लेकिन सही तरीके से हवन करना भी बेहद लाजमी है। अब पंडित शैलेंद्र पांडे से ये भी जान लेते हैं कि आखिर नवरात्रि के समापन के लिए होने वाली इस हवन अनुष्ठान को करने का सही तरीका क्या होता है। इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है और किस विधि से आपको कल ये हवन करना चाहिए ताकि आपको और आपके परिवार को मां भवानी का आशीर्वाद मिल सके। सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। अगर आम की लकड़ी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लकड़ी शुद्ध हो उसको आप जलाएं। पहले 5 बार घी डालें। देवी का स्मरण करके पहले 5 बार घी आप अग्नि में डालेंगे। फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। 108 बार हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे। डालते समय आप या तो पढ़िए ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, ये पढ़िए। या गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से हवन करिएगा। 108 बार आहुति डालेंगे मंत्रों के साथ। और जो हवन सामग्री होगी उसमें बराबर मात्रा में जौ, काला तिल और घी मिला हुआ रहेगा। हवन जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। यह हवन करना नितांत आवश्यक है। तो नवमी के दिन अपने घरों में हवन अवश्य करिएगा।